डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलीट। आई एम चंदन झा, योर इंग्लिश ट्रेनर। इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल वन पढ़ेंगे। कंडीशनल वन का कहाँ यूज होता है, कंडीशनल क्या होता है, इस पे साथ ही साथ इस पे हम लोग कॉमन एग्जाम्पल्स भी देखेंगे, सम यूजफुल सेंटेंसेस भी देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कंडीशनल काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से। अक्सर हम लोग ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जिसमें कंडीशनल इन्वॉल्व होता है, जैसे अगर ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मैं आपसे पहले मिला होता तो ये किया होता, अगर मैं राजा होता तो ये कर लेता, अगर मैं चिड़िया होता तो उड़कर आपके पास आ जाता। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप अक्सर स्पोकन में यूज करते हैं, यानी आप दो सेंटेंसेस के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं जिसमें एक डिपेंड होता है दूसरे से और उसमें क्लोज इफ से स्टार्ट होता है या व्हेन से, अनलेस से या इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएं, यही कंडीशनल कहलाता है और इस वीडियो में हम लोग इसको सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल वन। कंडीशनल वन का मतलब होता है कि अगर एक्स जो इफ क्लॉज है, अगर इफ क्लॉज परफॉर्म होता है तो वाई क्लॉज परफॉर्म होने की संभावना हाईएस्ट होगी। यानी इफ क्लॉज अगर परफॉर्म होता है तो मेन क्लॉज के परफॉर्म होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट 90% है, यानी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। तो इस पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम लोग कंडीशनल वन का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कंडीशनल वन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है। कंडीशनल वन का एक फॉर्मूला है, इफ एक्स हैपेंस, अगर एक्स होता है वाई विल हैपन, तब वाई होगा, इसकी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। तो ये फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको इफ लिखना है, उसके बाद सिंपल प्रेजेंट, फिर कॉमा, फिर सिंपल फ्यूचर। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, यानी इस पार्ट को इधर और ये पूरे पार्ट को इधर कर सकते हैं, यानी सिंपल फ्यूचर पहले लिखेंगे, फिर इफ, फिर सिंपल प्रेजेंट। लेकिन उस कंडीशन में आपको कॉमा यूज नहीं करना होगा। कॉमा तभी यूज होगा जब आपका सेंटेंस इफ से स्टार्ट होगा, यानी इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट कॉमा सिंपल फ्यूचर। इसका मतलब हुआ कि अगर ये पार्ट परफॉर्म होता है तो इसके होने की हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है, ज्यादा संभावना होती है। एग्जाम्पल, इफ आई हैव टाइम, ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, अगर मेरे पास समय होगा। हिंदी में हम लोग बोलेंगे अगर होगा, फ्यूचर मीनिंग आएगा, लेकिन स्ट्रक्चर होगा सिंपल प्रेजेंट का। तो अगर मेरे पास समय होगा, आई विल फोन यू, मैं आपको फोन करूंगा। नेक्स्ट, इफ ही स्टडीज हार्ड ही विल पास द एग्जाम, अगर वह कठिन परिश्रम करेगा, he will pass the exam, वह एग्जाम पास कर जाएगा। नेक्स्ट, if you arrive late, अगर आप देर से आओगे, we won't wait for you, हम लोग आपका इंतजार नहीं करेंगे। नेक्स्ट, if we don't leave now, अगर हम लोग अभी नहीं निकलते, we won't catch it, हम लोग इसे नहीं पकड़ पाएंगे। नेक्स्ट, इफ यू डोंट टेक एन अम्ब्रेला यू विल गेट वेट, अगर आप अम्ब्रेला नहीं लोगे तो आप भीग जाओगे। डियर स्टूडेंट्स, यहां मैं आपको बताना चाहता हूं सिंपल फ्यूचर में हम लोग सभी में विल का यूज किए, लेकिन आप विल को चाहें तो रिप्लेस कर सकते हैं कैन से, कुड से या माइट से। कैन, कुड और माइट से विल को रिप्लेस किया जा सकता है। एग्जाम्पल, इफ यू रन फास्ट, अगर आप तेज दौड़ोगे, यू माइट कैच द बस, आप शायद बस को पकड़ पाओ, यानी आप शायद बस पकड़ लोगे। तो आप विल को रिप्लेस कर सकते हैं कैन, कुड और माइट से, बट इसका यूज बहुत कम होता है, जनरली लोग विल से करते हैं। तो यह था कंडीशनल वन पर का स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं इफ से अगर आप सेंटेंस बनाते हैं तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं व्हेन से, यानी इफ क्लॉज को आप व्हेन क्लॉज से रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इफ और व्हेन में क्या डिफरेंस है। तो व्हेन का मतलब होता है व्हेन रेफर्स टू समथिंग दैट विल डेफिनेटली हैपन। व्हेन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज को बताना जो डेफिनेटली होगा, एट अ स्पेसिफिक टाइम, किसी खास समय पर जरूर होगा, निश्चित रूप से होगा, उसको हम लोग व्हेन से बताते हैं। यानी व्हेन से हम लोग तब बताएंगे जब आपको लगता है कि यह घटना निश्चित रूप से होगा एक सर्टेन टाइम पे, तब आप व्हेन का यूज करेंगे, इफ का नहीं। दूसरी बात, इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंडीशन,
व्हेन कंडीशन को नहीं बताता। डेफिनेटली ये दो क्लोजेस को जोड़ता है, ये कंडीशनल जैसा लगता है बट ये कंडीशन को बताता नहीं है। व्हेन सर्टेनिटी को बताता है, यानी इफ का यूज तब करेंगे जब वह कंडीशनल हो, लेकिन जब सर्टेन हो जाए तब आप व्हेन का यूज करेंगे, इफ का यूज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टाइम आई विल फोन यू। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन आई हैव टाइम आई विल फोन यू। दोनों ही एग्जाम्पल ऑलमोस्ट सेम है, अंतर बस एक ही है कि पहले वाले में हमने इफ लिखा और दूसरे वाले में हमने विल लिखा, बाकी सब कुछ एज इट इज है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। तो इफ और व्हेन, इफ कंडीशनल को बताएगा जबकि व्हेन सर्टेनिटी को बताएगा। तो अगर आप इफ लगाकर सेंटेंस बनाते हैं तो उसका मतलब होगा अगर मेरे पास समय होगा मैं आपको फोन करूंगा। मुझे भी नहीं पता समय मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, यानी कुछ भी सर्टेन नहीं है। लेकिन when I have time I will phone you, ये सर्टेन है कि मुझे निश्चित रूप से जल्द ही समय मिलेगा और मैं आपको जरूर फोन करूंगा। यानी इसमें बहुत ही सर्टेन है, 100% सर्टेन है कि एक्शन परफॉर्म होगा। यानी इफ का यूज आप तब करेंगे जब आपको कंडीशनल बताना हो, व्हेन का यूज तब करेंगे जब यह सर्टेनिटी बताता है। ये कंडीशनल जैसा लगता है फिर भी ये सर्टेनिटी बताता है। तो ये डिफरेंस है इफ और व्हेन में। हम लोग कई बार इफ नॉट नहीं लिख करके अनलेस का यूज करते हैं। तो अगला पॉइंट है हमारा अनलेस। तो अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, यानी इफ नॉट को हम लोग अनलेस बोलेंगे। चूंकि खुद ही ये इफ नॉट है अनलेस का मतलब, तो इसमें फिर से नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी ये नेगेटिव वर्ड है। तो अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसमें फिर से नेगेटिव लगाने की जरूरत बिल्कुल ही नहीं है। तो इस इफ समथिंग डजंट हैपन समथिंग एल्स विल हैपन, इसका मतलब होता है अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ और होगा। फॉर एग्जाम्पल, अनलेस वी गेट मोर पेट्रोल, ये खुद ही निगेटिव है। जब तक हमें और पेट्रोल नहीं मिलेगा, नहीं स्वतः आ गया क्योंकि वर्ड अनलेस नेगेटिव है। वी वोंट गेट देयर, हम लोग वहां नहीं पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू विल कैच अ कोल्ड, आपको ठंड लग जाएगी। इसमें हमने पूरे सेंटेंस को रिवर्स कर दिया। अनलेस से हमने सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया, मेन क्लॉज से सेंटेंस स्टार्ट किया। तो मेन क्लॉज खत्म हुआ यहां। चूंकि अनलेस से हमने सेंटेंस स्टार्ट नहीं किया इसलिए कॉमा का यूज नहीं होगा। इसमें अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट किया इसलिए कॉमा का यूज हुआ है। तो यू विल कैच अ कोल्ड, आपको ठंड लग जाएगी। अनलेस यू पुट ऑन सम वार्म क्लोथ्स, जब तक आप कुछ गर्म कपड़े पहन न लो तब तक आपको ठंड लग जाएगी। यानी आपको ठंड लग जाएगी अगर आप गर्म कपड़े नहीं पहनोगे। तो यहां अनलेस का मतलब है इफ नॉट। नेक्स्ट, अनलेस वी डू समथिंग नाउ, जब तक हम लोग अभी कुछ नहीं करें ग्लोबल वार्मिंग विल गेट वर्स, ग्लोबल वार्मिंग बदतर हो जाएगा। अब आप कैसे समझेंगे और चेंज कैसे करेंगे इफ में? अगर अनलेस से आपको सेंटेंस नहीं बनाना है, इफ से बनाना है, तो चेंज कैसे करेंगे? मीनिंग में कुछ भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे अनलेस वी है तो आपका सब्जेक्ट यहां वी है और कंडीशनल वर्ड अनलेस है। तो आपको अनलेस के जगह पर इफ लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद नेगेटिव यानी नॉट लिखना है। तो नॉट अकेले नहीं आता, यह ऑक्सिलियरी के साथ है। क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है इसीलिए डोंट और डजंट होगा। सब्जेक्ट आपका वी है इसीलिए डोंट। अगर इस सेंटेंस को आपको नेगेटिव करना है अनलेस वी, तो सेम हो जाएगा इफ यू डोंट। अनलेस यू तो क्या हो जाएगा इफ यू डोंट। यानी अनलेस को इफ में बदल दीजिए, फिर सब्जेक्ट लिखिए और फिर उसके हिसाब से ऑक्सिलियरी के साथ नॉट को लिख लीजिए। तो यह था अनलेस। अब हम लोग बात करेंगे नोट की। दो चीज जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जब भी आप कंडीशनल बनाते हैं इन दो बातों का ध्यान रखना जरूरी है। अनलेस का यूज हम लोग क्वेश्चन बनाने में नहीं करते हैं, यानी अनलेस से आप क्वेश्चन नहीं बना सकते और अनलेस का आप नेगेटिव भी नहीं बना सकते क्योंकि यह स्वतः नेगेटिव है। दूसरी बात, वी कांट यूज फ्यूचर टेंस आफ्टर इफ, व्हेन और अनलेस। इफ, व्हेन और अनलेस के बाद फ्यूचर टेंस का यूज नहीं किया जाता है इंग्लिश में। अनयूजुअल है, गलत है, इसका यूज कतई नहीं करेंगे।
तो यह था कंडीशनल 1। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।